And when you have operated on patients which have cancer and done such complex surgeries, यस कभी आपको relapse देखने को मिला है कि ओह again? यस रिलैप्स, यस रिलैप्स तो देखो होते हैं कैंसर सर्जरी में, ऐसा रिलैप्स होने का चांस तो देखो थोड़ा सा कुछ परसेंट तो रहता ही। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपका कैंसर है वो किस चीज़ का कैंसर हो रहा है, लाइक और उसका टाइप ऑफ कैंसर क्या है, लाइक किस स्टेज में आपके पास आया है, तो डिपेंड्स उसके ऊपर होता है कि कौन सा स्टेजिंग है, कौन सा ग्रेडिंग है। इसके हिसाब से ये डिसाइड होता है कि कैंसर का रिलैप्स हो सकता है कि नहीं हो सकता है। कभी कभी आप जैसे जो हमारे कैंसर सर्जन्स होते हैं वो ऑन्को सर्जन्स वो सर्जिकली एक्सीजन कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है जो नेकेड आई से दिखता है कि यहाँ पे सब कुछ निकल चुका है, पोस्ट उसके बाद हम सर्जरी के बाद अपना हम फ्लैप सर्जरी या कोई भी रिकन्स्ट्रक्शन कर देते हैं। उसके बाद भी आफ्टर रेडिएशन या कीमोथेरेपी भी चांसेस ऑफ रिलैप्स होते हैं एंड रिलैप्स हो जाते हैं एंड वो लोकलाइज रिलैप्स भी हो सकते हैं या फिर बाद में उसी की वजह से फिर प्राइमरी। दोबारा ही उस एरिया में ऑपरेट करना, इज यस, इट इजी? नो और नो नो, इट बिकम्स वेरी चैलेंजिंग देन, बिकॉज पोस्ट कीमोथेरेपी या पोस्ट रेडियोथेरेपी वो एरिया ऑलरेडी स्कारड हो जाता है, राइट। स्कारिंग हो जाती है जब भी आप रेडिएशन देते हो किसी चीज़ को, तो रेडिएशन देने की वजह से उस पर्टिकुलर एरिया की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, श्रिंक हो उस जाती वो होंगी एरिया मसल। पूरा श्रिंक हो जाता है, राइट। तो उस श्रिंक में अगर स्किन जो है वो सब कुछ चिपक जाती है और ये मसल्स पर अडेयर हो जाती है, सब चीज़ें आपस में एक तरह से गुच्छा बन जाता है। तो इस गुच्छे के अंदर दोबारा सर्जरी करना बहुत टास्क है। तो अगर आप मान के चलिए ऑलमोस्ट डबल द टाइम हो जाता है जो आपको प्राइमरी सर्जरी में लगा था। तो बहुत डिफिकल्ट है एक रिलैप्स वाले केस में सर्जरी करना और उसके बाद उसी तरह का रिजल्ट दे पाना जैसा आपने पहली बार दिया था। चैलेंज तो डेफिनेटली है, बट ऐसा नहीं कि नॉट डूएबल नहीं होता है, डूएबल है, कर सकते हैं, बट यस इट विल टेक टाइम।